स्टोरी स्टार्ट होती है जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने वर्कशॉप में होता है। पूरी तरह एक इंपॉर्टेंट काम में डूबा हुआ वह फौज के सामने खड़ा है और एक मेटल के टुकड़े पर अपनी पूरी ताकत से हैमर मार रहा है। एनवेल के सामने वह अपना हैमर पूरे यकीन के साथ ऊपर उठाता है, अगला बिल्कुल सही वार करने के लिए रेडी। हर पावरफुल स्ट्राइक के साथ अंधेरे वर्कशॉप में चिंगारियों जैसी एनर्जी हर तरफ उड़ने लगती है। तभी अचानक उसके पीछे एक भूतिया साया नजर आता है जो पूछता है, क्या वह सच में कामयाब होगा? वह नीली सी रूह उसे चिढ़ाते हुए पूछती रहती है कि क्या वह वाकई इस पूरे बदले के इरादे को पूरा करेगा। गुस्सा खो देते हुए हमारा हीरो उससे कहता है कि दफा हो जा, लेकिन वह बस हंस पड़ता है और पूछता है, क्या उसे गिल्ट फील हो रहा? वो साया उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह अपनी डिटर्मिनेशन वाली स्पीच शुरू ना करे। अब आरएमसी उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और भी ज्यादा जज्बे के साथ फौज पर काम करता रहता है। वहीं से उसके दिमाग में पुरानी यादें उभरने लगती हैं। एक यंग लड़की से जुड़ा हुआ एक पछतावा भरा सीन, उसके बाद एक बर्बाद और अफरा तफरी भरा बैटलफील्ड उसकी यादों में फ्लैश होता है। उसे वो दर्द भरा पल भी याद आता है जब उसने अपने पिता को उनके आखिरी लम्हों में अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। इन सब वजहों से खो देने का दर्द उसे तोड़ देता है और वह तेज तूफान के बीच आसमान की तरफ देखकर चीखने लगता है। वापस प्रेजेंट में वह रूह उस पर इल्जाम लगाती है कि एक वेपन स्मिथ अब बदला लेना चाहता है। उसको ये बात मजाक लगती है और मेन कैरेक्टर बस आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाता है। पर इतनी चिढ़ाने वाली बातों के बाद भी वह आंखें खोलता है तो उसकी नजर बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी होती है और वह कहता है उसे बिल्कुल परवाह नहीं। वो रूह को यकीन दिलाता है कि उसका इरादा हिलने वाला नहीं है और उसने अपना फैसला पहले ही कर लिया है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वह एक लकड़ी का बॉक्स हाथ में लिए खड़ा है। चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन, यही पता चलता है कि उसने अपनी जिंदगी के 15 साल डेमोनिक कल्ट के ब्लैक सिथ के रूप में बिताए हैं। वह जवान एक बड़े से महल की तरफ चल पड़ता है, पूरी तरह वाकिफ कि उसने जो ट्रेजेडी पैदा की थी वह कभी भुलाई नहीं जाएगी। इसीलिए वह तय करता है कि सब कुछ अपने ही हाथों से हमेशा के लिए खत्म करेगा। उसके चेहरे का डिटर्मिनेशन दिखाता है कि वह अपने गोल पर पूरी तरह फोकस्ड है। विशाल गेट्स के सामने वह ऐलान करता है कि आज सब खत्म हो जाएगा और डीमन क्राफ्ट्समैन उसकी जगह लेगा। दूसरी तरफ गेट्स के अंदर एक बड़ा सा कोर्टयार्ड है जहां भीड़ झुकी हुई डेमोनिक हेवन का जश्न मना रही है। एक आदमी स्पीच दे रहा है कि कैसे सिर्फ 15 सालों में डेमोनिक हेवन ने पूरी दुनिया जीत ली। दूसरा आदमी सुप्रीम लॉर्ड की तारीफ करता है जो इस सब का मेन जिम्मेदार था। उस पल हम देखते हैं पावरफुल ब्लड डीमन लॉर्ड को जो शांत तरीके से अपने सिंहासन पर बैठा है। एक हेरल्ड सबको अनाउंस करता है कि डीमन क्राफ्ट्समैन 11वें डिवाइन वेपन पेश करेगा। रास्ता साफ होते ही हमारा मेन कैरेक्टर शांति से कोर्टयार्ड के बीच की तरफ चलने लगता है। बॉक्स लेकर आगे बढ़ते हुए वह सोचता है कि चाहे यह रिडेंशन ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नजदीक पहुंचकर वह घुटनों पर बैठता है और इंतजार की गई डिवाइन वेपन दिखाने के लिए तैयार होता है। वह लकड़ी का बॉक्स हेरल्ड की तरफ उठाता है जो बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक बॉक्स से एक बहुत ही खतरनाक सी पर्पल एनर्जी निकलने लगती है। सबको हैरान करते हुए हेरल्ड आंखें फाड़कर बॉक्स को देखता है, समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। जैसे ही बॉक्स खुलता है उसमें से पर्पल ओरा में लिपटी हुई एक डैगर नजर आती है और वह आदमी पूछता है, ये क्या है? अगले ही पल डैगर एक तेज रोशनी में बदल जाती है और वह चीखता है कि अंदर कुछ भी नहीं है। हमारे एमसी बस उसे ठंडी नजर से देखते हैं और दिल में सोचते हैं कि आज सब खत्म हो जाएगा। उस सिचुएशन में वह रोशनी हेरल्ड के सामने एक बड़ी सी एनर्जी ब्लेड का रूप ले लेती है। एक सेकंड भी वेस्ट ना किए बिना वह ब्लेड तेज रफ्तार से उस डरे हुए आदमी की तरफ शूट करती है। घबराहट में वह चीखता है और पूछता है यह कौन सी चाल है, और हमारे हीरो को कचरा कहता है। फिर वो अटैक सीधा उस पर लगता है, उसे जबरदस्त ताकत से पीछे उड़ा देता है। कपड़े फट चुके होते हैं और वह शॉक में होता है, यकीन नहीं कर पाता कि अभी क्या हुआ। लेकिन हमारा एमसी यहीं नहीं रुकता और वह और भी ज्यादा तबाह कर देने वाली पर्पल एनर्जी की वेव छोड़ देता है। यह पावर का ब्लास्ट पूरे कोर्टयार्ड में तूफान की तरह फैल जाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पागलपन भरी ताकत से मिटा देता है। इस अटैक का असली निशाना असल में ब्लड डीमन लॉर्ड ही था जो पूरा सीन देख रहा था। अपने सिंहासन पर बैठा ब्लड डीमन लॉर्ड बस बोर सी शक्ल के साथ उस अटैक को देखता रहता है। वह जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट आगे बढ़ता है और लॉर्ड के बैरियर से टकराकर एक भयानक एक्सप्लोजन पैदा करता है। हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल शॉक हो जाता है देखकर कि उसके अटैक का जरा सा भी असर नहीं हुआ। धुआं हटने पर उसे नजर आता है कि लॉर्ड ने सिर्फ एक हाथ से सब कुछ ब्लॉक कर दिया और वह बिल्कुल बिना चोट के खड़ा है। फिर भी वह हार नहीं मानता और तुरंत दूसरा अटैक तैयार करता है। कह देता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। वो लॉर्ड की तरफ इशारा करके वार्निंग देता है कि अब वह वही मार्शल आर्ट्स यूज करेगा जो सोवरन ने खुद उसे सिखाए थे। इसके साथ ही मेन कैरेक्टर अपनी सारी ताकत खोल देता है। जीतने के लिए अपनी जिंदगी और एनर्जी तक जला देने को तैयार हो जाता है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी खौफनाक सी पर्पल एनर्जी की ब्लेड मटेरियलाइज हो जाती है। उसकी आंखें तेज डिटर्मिनेशन से चमक रही होती हैं जब वह अपनी पूरी पावर उस अटैक में डाल देता है। गुस्से भरी चीख के साथ वह ऐलान करता है कि वह लॉर्ड को गिरा देगा और अपना फाइनल ब्लो छोड़ देता है। वह बड़ी सी एनर्जी ब्लेड तबाह कर देने वाली ताकत से नीचे गिरती है और एक महान एक्सप्लोजन होता है।
इम्पैक्ट इतना इंटेंस होता है कि शॉक वेव पूरे कोर्टयार्ड में जोर से फैल जाती है। कल्ट के मेंबर्स में से एक हैरान होकर देखता है, सोचता है कि एक ब्लैकस्मिथ के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है। धीरे धीरे धूल बैठती है, तब तबाही के बीच किसी की सिलवेट नजर आती है। वो हमारा एमसी ही होता है, जो किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा रह गया, लेकिन उसके नीचे खून का तालाब बन रहा था। सांस फूल रही थी, जिस्म जख्मी था। फिर भी वह सोचता है कि शायद उसने आखिरकार जीत लिया और उसका बदला पूरा हो गया। लेकिन तभी उसके पीछे से एक मजाक उड़ाने वाली आवाज आती है, जो इस पूरी सिचुएशन को फनी बताकर उसे चौंका देती है। ब्लड डीमन लॉर्ड सामने आता है और बताता है कि फॉर्मलेस डैगर को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, और फिर वह उस पर हमला करता है। वो वेपन की तारीफ करता है, कहता है कि यह अपने नाम के लायक एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है और उसे अपने जिस्म के आर पार जाने देता है। हमारा एमसी शॉक में पड़ जाता है, सोचता है लॉर्ड को डैगर के बारे में कैसे पता चला और वह बचा कैसे। सोचने का मौका दिए बिना ही लॉर्ड उसका गला जबरदस्ती पकड़ लेता है। ब्लड डीमन लॉर्ड पूछता है क्या उसका वफादार सेवक अभी तक सिचुएशन नहीं समझा। वह बताता है कि चाहे वह टैंक क्लैन का वारिस हो, उसका बदला बिल्कुल बेकार है। गला घुटने के दौरान हमारा हीरो आंखों में नफरत भर के कहता है कि वह चुप रहे। सोवरन कहता है अफसोस की बात है, क्योंकि अगर उसके पास अभी भी एनर्जी होती तो शायद वह उसे किसी तरह जिंदा रखता। आरएमसी उसकी बातों को इग्नोर करता है और डीमन लॉर्ड पर एक इटर्नल कर्स लगा देता है। लॉर्ड जवाब देता है कि वह उम्मीद करता है कि अगली बार वो एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा और उसे एक फाइनल गिफ्ट देने की बात करता है। फिर वह अजीब सी मंत्र जाप करना शुरू करता है। अजीबोगरीब और समझ ना आने वाले शब्दों में हमारे हीरो को डर लगने लगता है। समझ नहीं पाता क्या हो रहा है या लॉर्ड क्या करने वाला है। आखिरी बार में ब्लड डीमन लॉर्ड उसे जोर से उछालकर दूर फेंक देता है। फिर वह अपना फाइनल गिफ्ट अलची करता है, जो एक लाल एनर्जी की डैगर होती है। उस पल उसकी हथेली में तेज रोशनी चमकने लगती है जब वह अटैक प्रिपेयर करता है। वह लाल एनर्जी डैगर बेइंतहा स्पीड से हमारे हीरो की तरफ शूट करती है। हमारा हीरो दर्द से चीख पड़ता है जब वह लाल रोशनी सीधा उसे लगती है। इंपैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि वह बुरी तरह हवा में उछल जाता है। अपने आप को बचाने का कोई मौका नहीं मिलता। इस हालत में वह जमीन पर गिर जाता है। बेजान सा और डैगर उसके सीने में घुसी होती है। जिस्म धीरे धीरे गिरते हुए वह सोचता है सब गलत कहां हो गया। अपने ख्यालों में वो याद करता है कि वो एक डिफेक्टिव डेंटियन के साथ पैदा हुआ था, इसीलिए उसने आर्टिफैक्ट्स बनाना शुरू किया। वो पछताता है कि कभी अपनी मर्जी से जी नहीं पाया और सोचता है अगर उसे फ्यूचर पता होता तो क्या सब कुछ अलग होता। इस तरह जिस दिन डेमोनिक वर्ल्ड उभरा, उसी दिन डोंग सेवून की जिंदगी खत्म हो गई। अचानक सीन बिल्कुल चेंज हो जाता है। एक अंधेरी सी रूम में खाने से भरी टेबल नजर आती है। कोई अपना हाथ जोर से टेबल पर पटकता है और सामने बैठे शख्स का ध्यान खींचता है। वह गुस्से में पूछता है क्या सामने बैठा इंसान उसकी बात सुन भी रहा है या नहीं। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल कंफ्यूज सा लगता है और पूछता है कि वह कहां है। वह जगह के शोर की शिकायत करता है और समझने की कोशिश में उसका सर तेज दर्द करने लगता है। हमारा एमसी महसूस करता है कि उसकी सेंसर्स अजीब तरह से बहुत शार्प हो चुकी है और उसे याद आता है कि उसने सांस लेना बंद कर दिया था। उसके सामने एक चढ़ा हुआ आदमी टेबल पर जोर से हाथ मारकर चिल्लाता है कि उसकी बात कोई सुन नहीं रहा। कुछ समझ ना पाते हुए वो एग्रेसर उसे यंग मास्टर दैन करके बुलाता है और कहता है कि रियलिटी में वापस आए। फिर वो अपना हाथ उठाता है और कहता है कि जो कुत्ता बात ना माने उसे ठीक करना पड़ता है। अगले ही पल वह हमारे हीरो के गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ देता है, उसे एक तरफ झटके से गिरा देता है। गाल पर हाथ रखकर हमारा मेन कैरेक्टर उस झटके की जलन महसूस करता है और पूरी तरह से स्टंट रह जाता है। अग्रेसर चीख कर पूछता है क्या अब वह जाग गया है, और तब हमारा हीरो सामने खड़े चेहरों को पहचान लेता है। अचानक एक आवाज उसे डरा देती है और वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। क्या हुआ? जमीन पर एक ड्रिंक गिर चुकी होती है। छोटा सा पडल बन गया है जो कमरे की टेंशन और बढ़ा देता है। इसी पल वह देखता है एक लड़की जमीन पर रो रही है और उसे यंग क्लैन लीडर कहकर बुला रही है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं जब उसे सिचुएशन की गहराई समझ आती है। एक दर्दनाक याद उसके दिमाग में फ्लड हो जाती है। वही लड़की एक भयानक हालत में नजर आती है। तब उसे सब कुछ याद आ जाता है और वह समझ जाता है कि वह 16 साल पीछे पास्ट में लौट आया है। उसे याद आता है कि इसी दिन सोल नाम की लड़की के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था और वो उसे बचा नहीं पाया था। जमीन पर पड़ी उस यंग वुमन को देखकर वो पूरी तरह यकीन कर लेता है कि वह उसी ट्रेजिक दिन में वापस आ गया है। हमारा एमसी सोचता है क्या वह सपना देख रहा है, लेकिन डिसाइड करता है कि फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद वह सोल के पास जाता है और उसे तसल्ली देता है। कहता है चिंता न करें। नरम नजर के साथ वह माफी मांगता है कि पहले उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और वादा करता है कि अब सब कुछ बदल देगा। एग्रेसर उसकी बातों पर और गुस्से में आ जाता है और रे में दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार हमारा हीरो उसका मुक्का बीच हवा में ही पकड़ लेता है, हैरान कर देने वाली ताकत के साथ। वो कहता है कि उसे एक मौका दे रहा हूं और ऑर्डर करता है कि वो इज्जत से माफी मांगे। एग्रेसर उसकी एटीट्यूड देखकर शॉक हो जाता है और चीख कर कि यंग मास्टर का दिमाग खराब हो गया है। वो उसे इंसल्ट करता रहता है और कहता है कि हमारे हीरो की बहन उसके पास आई थी और पूछता है क्या उसे मरने का शौक है। वो बताता है कि उसने शादी का प्रपोजल मना करके गलती की, लेकिन हमारा हीरो उसे
बीच में ही रोक देता है। हमारे मेन कैरेक्टर उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है और एग्रेसर उसकी हिम्मत देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। बिल्कुल बिना डरे हमारा हीरो उसे चढ़ाता है, कहता है उसकी बदबू और शक्ल दोनों ही खराब है। ये बात सीधा उसके दिल पर लगती है और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। हमारी मेन कैरेक्टर आखिर में कहता है कि उसका कैरेक्टर तो और भी बेकार है और तब वो आदमी अपना वेपन निकाल लेता है। फिर वो तलवार लेकर सीधा आगे चार्ज करता है, सब कुछ खत्म करने के लिए रेडी। लेकिन एग्रेसर की हैरानी के लिए हमारा हीरो जबरदस्त एजिलिटी के साथ अटैक डॉज कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि सरप्राइज अटैक राइटियस सेक्ट में मना है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। उसे याद आता है कि पिछली बार वो वापस हमला भी नहीं कर पाया था और बिना रहम के पीटा गया था, लेकिन अब वो आसानी से हर वार डॉज कर रहा है, ऐसी स्किल दिखाता हुआ जो सबको हैरान कर दे। हल्की सी कॉन्फिडेंस स्मर्क के साथ हमारा हीरो पूछता है क्या बस इतना ही कर सकता है? वो आदमी उसे एरोगेंट कहता है कि वो सिर्फ डॉज कर रहा है और एक पावरफुल एरियल अटैक के लिए उछल जाता है। उसकी तलवार तेज एनर्जी से चमकने लगती है जब वो पूरी ताकत से स्ट्राइक प्रिपेयर करता है। वो चीख कर कहता है कि उसकी किस्मत हमेशा साथ नहीं देगी और फाइट खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक एग्रेसर शॉक में पड़ जाता है और हमारा हीरो पूछता है क्या बात है, सब प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा? पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसकी तलवार को अपनी तलवार से ब्लॉक कर दिया, जो नामुमकिन लग रहा था। दोनों ब्लेड जोर से टकराती हैं, चिंगारियां निकलती हैं और मेटल की आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। एग्रेसर मुश्किल से अपनी तलवार संभाल पाता है क्योंकि ब्लॉक में ही उसे हमारे हीरो की ज्यादा ताकत महसूस हो रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे ठंडी डिटर्मिन्ड नजर से घूरता है, काउंटर अटैक के लिए बिल्कुल रेडी। एक तेज मूव के साथ वो घूमता है और बिना तैयार आदमी के सीने पर जोर की किक जड़ देता है। उस वार का इम्पैक्ट इतना ब्रूटल होता है कि एग्रेसर हवा में उछल जाता है और उसका वेपन भी हाथ से छूट जाता है। वो बेचैनी में हवा में ही खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह गिरने से बच नहीं पाता। हमारे हीरो की आंखें लाल चमक रही होती हैं और उसके चेहरे पर गहरी नफरत साफ दिखती है। यंग मास्टर से निकल रही वो खौफनाक आउरा देखकर एग्रेसर पूरी तरह डरा हुआ होता है। बिना वक्त जाया किए वो अजीब सी स्पीड से पास खड़े दूसरे आदमी की तरफ डैश करता है। एक पल में हमारा हीरो उस आदमी के डैगर्स पकड़ लेता है। उसके रिएक्ट करने से पहले ही वो आदमी घबरा कर उसे रुकने को कहता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। अगले ही सेकंड वो मुड़कर पहले एग्रेसर के बाजू पर ब्रूटल वार करता है। आदमी दर्द से चीख पड़ता है, अपनी बाजू पकड़ लेता है जो जमीन पर खून बहा रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे नीचे देखकर कहता है, अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी बहुत जल्दी है। जमीन पर पड़ा आदमी हैरान होता है कि टैंक क्लैन का एक कोई भी नहीं ये सब कैसे कर गया। उसे समझ नहीं आता कि जो अपना डैंटियन भी नहीं यूज कर सकता उसने कौन सा गंदा ट्रिक लगा दिया। ठंडी नजर के साथ हमारा हीरो कहता है कि इस बार वो इसे बिना सजा के नहीं छोड़ेगा। फिर वो धीरे धीरे उस डरे हुए आदमी की तरफ चलने लगता है जो भीख मांग रहा होता है कि वो पास ना आए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो कोई हीरो नहीं, बस पुराना हिसाब बराबर करेगा। ये सुनते ही उसकी आंखें बेइंतहा डर से भर जाती हैं। उसकी ब्लेड लाल एनर्जी से चमकने लगती है और वो वार्न करता है कि अगला निशाना सीधा दिल पर होगा। हमारा मेन कैरेक्टर हाँ में हाँ मिलाता है और उसकी तरफ चलना जारी रखता है। डैगर्स क्रॉस करके वो फिर कहता है कि वो कोई हीरो नहीं, बस पुराना हिसाब चुकता करेगा। ये देखकर वो निराशा में चीखने लगता है, समझ जाता है उसकी किस्मत तय हो चुकी है। हमारे मेन कैरेक्टर की ब्लेड लाल एनर्जी से जगमगाने लगती है और वो दोबारा कहता है अगला वार सीधा दिल पर होगा। दूसरे दो आदमी शॉक में देखते हैं और सोचते हैं लीहो इतनी आसानी से कैसे हार गया। उनमें से एक बोलता है शायद रिजल्ट ऑब्वियस था क्योंकि ये फाइट टैंक क्लैन के एक नोबडी के साथ थी। सीन देखकर उनमें से एक आगे बढ़ता है और कहता है कि यंग मास्टर को अब फाइट खत्म कर देनी चाहिए। सिचुएशन को समझकर वो अपने साथी से कहता है पहले अंदर चलते हैं और दोनों वहां से भाग जाते हैं। हॉल में अकेला खड़ा हमारा हीरो एक खौफनाक लाल आवरा से घिरा हुआ है जो धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। अचानक उसके सीने में पर्पल एनर्जी का एक गोला तेज चमकने लगता है। उसके मुंह से खून की पतली धार बहने लगती है और पूरे जिस्म में तेज दर्द फैल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर मुश्किल से उसे बर्दाश्त करता है और सोचता है कि वो अपनी डिमोनिक एनर्जी एक्सपोज नहीं कर सकता। वो लीहो शॉन्ग की तरफ मुड़कर कहता है कि उसे कभी फर्क नहीं पड़ा लोग उसे नीचा दिखाते रहे। असली प्रॉब्लम तो उस आदमी की इंसानियत की कमी थी जो उसने सोल के साथ किया। जख्मी होने के बावजूद लीहो शान उठकर चीखता है कि हमारा हीरो उसकी नजरों से दूर हो जाए। अब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उसे जो मिलने वाला है वो उसका हक है और अपनी डैगर के साथ फाइनल ब्लो के लिए झपट पड़ता है। ब्लेड सीधा लीहो शॉन्ग के कंधे में घुस जाती है और वो सीधे हिट से दर्द में चीखने लगता है। लेकिन अचानक हमारे हीरो को किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो सोचता है अब कौन आ रहा है। एक मिस्टीरियस हाथ सामने आता है और उसकी बाजू को मजबूती से पकड़कर उस डिसाइसिव ब्लो को रोक देता है। इसी के साथ एक आदमी सामने आता है और चीख कर कहता है कि यंग मास्टर दैंग तुरंत रुक जाए। हमारे हीरो को इस दखल से हैरानी होती है और नए आने वाले की तरफ मुड़ता है। वॉरियर्स का एक ग्रुप नजर आता है जो अनाउंस करता है कि अब वो हॉल की सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकते। वो उन्हें पहचान लेता है, ड्रैलन के सक्सेसर गार्ड्स। डिसिपल के पर्सनल गार्ड ग्रुप का कमांडर सॉन यूगॉन आगे बढ़ता है और उसे नफरत भरी नजर से बेकार कुत्ता कहकर बुलाता है। हमारे हीरो की आंखें नफरत से चमक उठती हैं जब उसे समझ आता है कि ये सब शुरू से ही मिलकर साजिश
साजिश कर रहे थे। ये खुलासा होता है कि ये लोग और लीहो शोंग आगे चलकर सबसे बड़े गद्दार के नाम से जाने जाएंगे। इसीलिए हमारा हीरो डिसाइड करता है कि उसे यहीं और अभी बिना किसी गलती के इन सब को खत्म करना होगा। कमांडर यूज उसे तीखी नजर से घूरता है और पूछता है अगर वो सिचुएशन इग्नोर ना करे तो हमारा हीरो क्या करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर सीधा सवाल करता है कि जब ली हो कोई ऑफिशियल डिसाइपल ही नहीं है तो उन्हें बीच में बोलने का क्या हक है। इतनी तीखी बात सुनकर सॉन युगॉन एक पल के लिए बिल्कुल शॉक हो जाता है, शब्दों की कमी पड़ जाती है। वो अंदर ही अंदर मानता है कि ली हो के बारे में बात सही है, लेकिन सोचता है इसे ये सब पता कैसे। हमारे मेन कैरेक्टर उस पर इल्जाम लगाता है कि वो सब कुछ चुपचाप देख रहा था और अब जब बुराई को सजा देने का वक्त आया तो बीच में आ रहा है। इस इल्जाम पर सॉन युगॉन उसे बदतमीज कहकर बोलता है कि सजा देना उसका काम नहीं है। हमारे हीरो के चेहरे पर हल्का सा मजाक उड़ाने वाला स्माइल आता है। उसे पूरी सिचुएशन काफी फनी लगती है। वो पूछता है क्या यही राइचस पाथ का स्टैंडर्ड है, और कमांडर एक पल के लिए चुप हो जाता है। खौफनाक सी नजर के साथ हमारा मेन कैरेक्टर तंज करता है कि वाह कितने इम्पार्शियल लोग हैं ये। पूरी तरह गुस्से में सॉन युगॉन अपनी तलवार निकाल लेता है और इल्जाम लगाता है कि उसने मार्शल अलायंस की बेइज्जती की है। कमांडर उसे आखिरी मौका देता है, घुटनों पर बैठ जा वरना बात बहुत बुरी हो जाएगी। बिल्कुल बिना डरे हमारा हीरो पूछता है क्या सॉन युगॉन सिर्फ बकबक करके कमांडर बना है। गुस्से से लाल चेहरे के साथ वो आदमी कहता है हमारे हीरो का घमंड हद से ज्यादा है। फिर सब्र खो देता और इशारा करके अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उसे तुरंत पकड़ लो। फाइट शुरू होती है और हमारा हीरो अंदाजा लगाता है कि सॉन युगॉन पीक मास्टर लेवल का होगा। ऊपर से 3 और फर्स्ट क्लास वॉरियर्स उसे घेर कर खड़े होते हैं, रेडी टू फाइट। एक गार्ड अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तलवार को बिना मुश्किल ब्लॉक कर देता है। छोटी सी डैगर बड़ी तलवार को रोक लेती है, जो हमारे हीरो की अजीब सी ताकत दिखाती है। एक तेज मूव के साथ वो एक गार्ड को किक मारता है और अगले अटैक के लिए रेडी हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर एक सरप्राइज अटैक को पीछे से बाल बाल बचकर डॉज करता है। एक गार्ड ऊपर से वार करता है, लेकिन वो आखिरी पल में साइड हो जाता है। इस सिचुएशन में वो 2 वॉरियर्स के बीच घिर जाता है जो लगातार उस पर हमला करते रहते हैं। नुकसान में होने के बावजूद हमारा हीरो फोकस्ड नजर बनाए रखता है और हर मूव को एनालाइज करता है। इसी वजह से वो हर एक ब्लो को जबरदस्त एजिलिटी के साथ डॉज कर लेता है। वो सोचता है सिंगल पॉइंट एनिलेशन यूज करने के बाद उसके पास सिर्फ 2 साल की एनर्जी बची है, इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि ये फाइट जल्दी से जल्दी खत्म करनी होगी। एक गार्ड वॉर क्राई के साथ आगे बढ़ता है, पावरफुल ब्लो देने के लिए रेडी। हमारे हीरो एक तेज कदम से फ्लोर पर स्लाइड करता है और काउंटर अटैक के लिए पोजीशन ले लेता है। अगले ही पल वो डैगर्स हाथ में लेकर गार्ड के ऊपर से उछलता है फाइनल स्ट्राइक के लिए। सीधा वार उस आदमी की पीठ पर लगता है और वो दर्द से चीख पड़ता है। गार्ड जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह से हार चुका, उठने का कोई चांस नहीं। बिना रुके हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे ओपोनेंट पर एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट छोड़ देता है। आखिरी गार्ड अपने साथी को इतनी आसानी से हारा हुआ देखकर शॉक में पड़ जाता है। मोमेंटम बनाए रखते हुए हमारा हीरो आखिरी खड़े गार्ड की तरफ बढ़ता है। गुस्से से पागल वो आदमी चीखता है कि वो 3rd रेट वॉरियर है और इल्जाम लगाता है कि हमारा हीरो उनके साथ खेल रहा है। इस इंसल्ट पर हमारा मेन कैरेक्टर बस अपनी डैगर को और मजबूती से पकड़ लेता है। उसकी ठंडी नजर देखकर गार्ड डर जाता है और बिना सोचे उसे मॉन्स्टर कह देता है। अचानक सॉन युगॉन गुस्से से चीखता है और हमारे हीरो को बकवास बंद करने को कहता है। हमारे मेन कैरेक्टर को कमांडर की प्रेजेंस महसूस होती है और वो हैरान होकर सिर मोड़ता है उसकी स्पीड देखकर। लाल चमकती आंखों के साथ सॉन युगॉन हमारे हीरो पर एक तबाह कर देने वाली किक जोड़ देता है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि वो बेइंतहा ताकत से हवा में उछल जाता है, बिल्कुल बेदिफा। वो जोर से जमीन पर गिरता है और दर्द पूरे जिस्म में फैल जाता है। जख्मी और नीचे गिरा हुआ हमारा हीरो कमांडर का सामना करता है, जो अब नफरत भरी नजर से पास आ रहा होता है। सॉन युगॉन उसे गाली देता है और पूछता है कि ऐसा कोई भी कैसे इतना हंगामा करने की हिम्मत कर सकता है। वो कहता है उसकी जगह जमीन पर ही है और वो सिर्फ एक 3rd रेट कचरा है। कमांडर अपनी लंबी लेक्चर जारी रखता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बकबक से पहले ही पक चुका होता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि सॉन युगॉन कितना जोर से बोलता है। उसे एक पल की भी शांति नहीं मिल रही। डिटरमिन्ड नजर के साथ वो सोचता है कि जो तरीका अब वो यूज करने वाला है वही उसके पास सबसे बेहतर ऑप्शन है। वो डिसाइड करता है कि चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े, उसे अपना अपर डांटियन खोलना ही होगा। ये देखकर सुन युगॉन हैरान हो जाता है और चीख कर पूछता है अब वो क्या कर रहा है। हमारा हीरो उसे चढ़ाता है, कहता है वो बस बोलता ही है। कमांडर जवाब देता है कि रिजल्ट तो वही रहेगा। हमारे हीरो उसे कहता है बकवास बंद करे और सीधा आगे आए जैसे ही उसकी डैगर चमकने लगती है। इस पर सॉन युगॉन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है अगर वो मरना ही चाहता है तो उसकी इच्छा पूरी कर देगा। वो तलवार हाथ में लेकर सीधा आगे कूद पड़ता है, हमारे हीरो को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए रेडी। लेकिन हमारा हीरो शांत खड़ा रहता है। उसके इर्द गिर्द नीली बिजली जैसी पावरफुल ऑरा घूम रही होती है। अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं जब उसे महसूस होता है कि उसके जिस्म के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। सॉन युगॉन शॉक में पड़ जाता है जब वो फॉर्मलेस डैगर को देखता है और सोचता है वो वहां कैसे है। वो सोचता है क्या वो डैगर उस वक्त उसके डांटियोन में घुस गई थी, लेकिन अब कैसे वापस आ गई ये समझ नहीं पाता। कमांडर चीखता है कि सब खत्म हो चुका है और चाहे वजह जो भी हो ताकत अब उसकी है। इस पल हमारे हीरो की डैगर जमीन पर गिर जाती है और लगता है फाइट का एंड आ गया, लेकिन वो नीली एनर्जी का बड़ा सा जमावड़ा इकट्ठा करता है और ऐलान करता है कि सब कुछ एक ही बार में खत्म करेगा। अगले ही पल एक सुनहरी एनर्जी अजीब तरीके से पूरे हॉल में घूमने लगती है। ये एनर्जी सुन युगॉन को लपेट लेती है और उसका अटैक बीच में ही रोक देती है, उसे पूरी तरह हैरान करते हुए। सुन युगॉन घबरा जाता है जब उसे महसूस होता है कि उसका जिस्म उसकी बात नहीं मान रहा। थोड़ी देर बाद एक मिस्टीरियस शख्स आगे बढ़ता है, सुनहरी ऑरा में घिरा हुआ। वो आदमी शांति से हमारे हीरो की तरफ चलता है और हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तवज्जो से सीन देखता रहता है। हमारे हीरो को जब सामने सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग नजर आता है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो बुजुर्ग उसके कंधे पर हाथ रखकर शांत आवाज में उसे यंग मैन कहकर बुलाता है। वो चेतावनी देता है कि ऐसी ताकत को लापरवाही से यूज नहीं
करना चाहिए और हमारा हीरो हैरान रह जाता है। तब हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि उसके सामने कौन खड़ा है और वो बिल्कुल सन्ना रह जाता है। सब लोग झुककर उस दौर के सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट को प्रणाम करते हैं, अलायंस के महान लीडर को। खुलासा होता है कि वो मार्शल अलायंस के मास्टर हैं, स्वॉर्ड एम्परर यूजीन हॉक। हमारे हीरो का सरप्राइज हद से ज्यादा होता है जब वो इतने लेजेंडरी और ताकतवर शख्स के सामने